स्टूडेंट्स ये चैप्टर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की एक्सरसाइज 4.2 की प्रॉब्लम नंबर 4 है राइट। तो इसकी स्टेटमेंट रीड करते हैं। फाइंड टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स सम ऑफ हुज स्क्वायर्स इज 365 राइट। आपसे इन्होंने दो पॉजिटिव कंसेक्यूटिव इंटीजर्स पूछे हैं। अब पॉजिटिव कंसेक्यूटिव इंटीजर का मतलब क्या है कि अगर मैं एक इंटीजर जो है उसे 3 मानती हूं तो जो इसका नेक्स्ट पॉजिटिव कंसेक्यूटिव इंटीजर होगा दैट विल बी 3 + 1 दैट मीन्स 4 राइट। सो इनमें जो है डेफिनेटली सिर्फ 1 का डिफरेंस आता है। अब इनका जो स्क्वायर है ठीक है, जब आप सपोज कि एक पॉजिटिव कंसेक्यूटिव इंटीजर जो है उसका स्क्वायर करोगे और सेकंड वाले का स्क्वायर करोगे तो इन दोनों का सम जो है वो 365 के इक्वल आएगा राइट। अब इन्होंने कहा है कि आपने ये दोनों नंबर्स जो है वो फाइंड आउट करने हैं। इसके लिए श्योरली मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करूंगी राइट। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल जो फर्स्ट इंटीजर है उसे मैं x अज्यूम कर लेती हूं। सो लेट फर्स्ट इंटीजर इक्वल टू x। अब ये कंसेक्यूटिव है दैट मीन्स कि एक का डिफरेंस आएगा। सो सेकंड जो इंटीजर होगा वो x + 1 आएगा। सो सेकंड इंटीजर इज x + 1। तो गिवन कंडीशन में क्या कह रही है कि हमारे पास ये जो दो पॉजिटिव कंसेक्यूटिव इंटीजर आए हैं इन दोनों के स्क्वायर का जब आप सम करोगे तो वो 365 के इक्वल आएगा। सो सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ इंटीजर्स, ये कितना है, ये हमारे पास 365 है राइट। सो ये कैसे आएगा, फर्स्ट इंटीजर इसका आप सम करो, इसका आप स्क्वायर लोगे राइट। सो फर्स्ट इंटीजर का स्क्वायर, सेकंड इंटीजर इसका स्क्वायर ले लोगे राइट। एंड इन दोनों का सम जो है वो किसके इक्वल आ रहा है, 365 के। सो फर्स्ट इंटीजर हमने x अज्यूम किया है तो x का स्क्वायर आ गया प्लस सेकंड इंटीजर x + 1 आ गया राइट। तो इसका स्क्वायर ले लोगे एंड इट इज 365 के इक्वल राइट। अब ये जो x + 1 का स्क्वायर है ये हम कैसे सॉल्व करेंगे, a + b का होल स्क्वायर इस फॉर्मूले के साथ राइट। सो a + b का होल स्क्वायर इट विल बी a² + b² + 2ab। अब x + 1 में हम a की जगह पे x लेंगे और b की जगह पे 1 लेंगे राइट। सो x² एज इट इज आ गया, x + 1 का होल स्क्वायर इट विल बी फर्स्ट ऑफ ऑल x का स्क्वायर ले लोगे प्लस b का स्क्वायर दैट मीन्स 1 का स्क्वायर आ गया प्लस 2 × ab दैट मीन्स x × 1 आ गया इक्वल टू 365। अब आप इसे सॉल्व कर लो। सो x² + x² आ गया, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। सो 2 × x × 1 यहाँ पे 2x आ गया इक्वल टू 365। x² + x² 2x² आ गया प्लस 1 + 2x। अब ये जो 365 है इसे मैं इक्वल टू के दूसरी साइड ले जाऊंगी तो ये माइनस का हो जाएगा राइट। एंड ओवरऑल इक्वेशन इक्वल टू 0 आ गई। इन्हें सॉल्व कर लेते हैं। सो x की हाईएस्ट पावर पहले लिखेंगे प्लस 2x आ गया प्लस 1 - 365 इक्वल टू 0। 1 - 365 इट विल बी माइनस का 364। सो 2x² प्लस 2x माइनस का 364 इक्वल टू 0। अब यहां से हम 2 कॉमन निकाल सकते हैं। सो 2 कॉमन निकाल लिया, पीछे क्या रह गया, x² प्लस x माइनस 182 और a इक्वल टू 0 आ गया। ये 2 जो है इसे हम इक्वल टू के दूसरी साइड ले जाएंगे तो श्योरली यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन में है, दूसरी साइड जाके ये डिवीजन में आ जाएगा। सो x² प्लस x माइनस 182 इक्वल टू 0/2 आ गया। 0 के साथ जब भी आप किसी को डिवाइड करते हो तो वो 0 ही बन जाता है। सो हमारे पास जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ रही है दैट इज x² प्लस x माइनस 182 इक्वल टू 0। अब ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसे हम स्प्लिटिंग द मिडल टर्म मेथड के साथ सॉल्व करेंगे। स्प्लिटिंग द मिडल टर्म मेथड मींस कि ये जो मिडल टर्म है दैट मींस कि ये जो x है इसे मैं इस तरह से स्प्लिट करूंगी कि जब तो मैं इनका प्रोडक्ट करूंगी तो वो
एक्स स्क्वायर इंटू -182 इक्वल टू -182 एक्स स्क्वायर के इक्वल आएगा, और जब हम स्प्लिटेड टर्म्स को ऐड करेंगे तो वो एक्स के इक्वल आएगा, राइट। तो यहाँ पे आप रफ में करके देख सकते हो, जो स्प्लिटेड टर्म्स हैं इनका जो प्रोडक्ट आएगा वो किसके इक्वल होगा, वो एक्स स्क्वायर इंटू -182 इक्वल टू -182 एक्स स्क्वायर के इक्वल आना चाहिए, राइट। और जो सम है वो प्लस का x के इक्वल आना चाहिए। तो अगर मैं ये जो x है इसे स्प्लिट करती हूँ 14x माइनस 13x की फॉर्म में, 14x माइनस 13x हमारे पास प्लस का x दे देगा, और अगर हम 14x इंटू माइनस 13x करते हैं, यहाँ पे आप करके देख लो कि 14x इंटू माइनस 13x करते हो, सो माइनस का साइन आगे आ गया, 14 इंटू 13 182 आ जाएगा, और x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर आ गया, राइट। तो ये जो प्लस का x है इसे हम रिप्लेस करेंगे 14x माइनस 13x से, सो एक्स स्क्वायर प्लस का 14x माइनस 13x माइनस 182 इक्वल टू 0। ये जो दो वैल्यूज हैं इन्हें इकट्ठा कर देंगे, ये दो वैल्यू को इकट्ठा कर देंगे। अब हम इनमें से कॉमन निकाल लेंगे। सो अगर आप फर्स्ट ब्रैकेट वाली टर्म्स देखो तो इनमें x जो है वो दोनों साइड आ रहा है, तो x आपने कॉमन निकाल लिया, पीछे क्या रह गया, एक x प्लस साथ में 14 आ गया, राइट। अगर मैं यहां से माइनस कॉमन निकाल लूं और साथ में 13 कॉमन निकाल लूं तो पीछे क्या रह जाएगा, x। अब आई नो दैट 13 इंटू 14 डेफिनेटली 182 आता है, तो अगर मैंने माइनस कॉमन निकाल लिया तो पीछे प्लस रह जाएगा, और अगर 13 कॉमन निकल रहा है तो पीछे 14 रह गया इक्वल टू 0। अब जो कॉमन टर्म्स निकाली है उन्हें इकट्ठा कर लो, सो x माइनस 13 और दूसरी वाली x प्लस 14, और ये इक्वल टू 0 आ गया। अब ये जो ब्रैकेट वाली वैल्यूज आई हैं इनसे हम x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। एक साइड में x माइनस 13 इक्वल टू 0 बना दूंगी, और दूसरी साइड x प्लस 14 इक्वल टू 0 कर दूंगी। यहाँ पे माइनस का 13 है, जब मैं इक्वल टू के दूसरी साइड लेके जाऊंगी तो ये प्लस का 13 हो जाएगा। यहाँ पे प्लस का 14 है, जब इक्वल टू के दूसरी साइड जाएगा तो ये माइनस का 14 हो जाएगा। हमने ऊपर ही अपनी स्टेटमेंट में बात की है कि हमारे पास ये पॉजिटिव इंटीजर है, राइट। सो पॉजिटिव इंटीजर का मतलब क्या है कि जो x की वैल्यू है वो हम 13 लेंगे, राइट। सो यू कैन राइट ओवर हियर, सिंस वी हैव to find consecutive positive integer, so इसके लिए x की वैल्यू 13 आएगी, राइट। दैट मीन्स कि जो हमारे पास फर्स्ट नंबर है या फर्स्ट इंटीजर है वो हम 13 लेंगे, सो फर्स्ट इंटीजर इक्वल टू 13 आ गया, और जो सेकंड इंटीजर है वो x प्लस 1 माना था हमने, राइट। सो x प्लस 1 मीन्स कि x की वैल्यू अगर हम 13 ले रहे हैं तो इट विल बी 13 प्लस 1 इक्वल टू 14। दैट मीन्स फर्स्ट इंटीजर की वैल्यू 13 आ रही है और सेकंड इंटीजर की वैल्यू 14 आ रही है।